हरियाणा, वो क्षेत्र जहां सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता शुरू हुई और परिपक्व हुई। यहीं पर वेद लिखे गए थे और यहीं पर आर्य अपने पवित्र मंत्रों का जाप करते थे। इसी की पावन भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ और उसमें श्री कृष्ण ने गीता का महान संदेश दिया। मिथकों और किंवदंतियों से भरपूर हरियाणा का लगभग 5000 साल पुराना इतिहास गौरव से भरा हुआ है। उत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण हरियाणा कई युद्धों का स्थल रहा है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हूणों, तुर्कों, अफगानों और मुगलों की एक के बाद एक श्रृंखलाओं ने भारत पर आक्रमण किया और इस भूमि पर निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। इस लंबे ऐतिहासिक दौर के अनेकों स्मारक यादगार के रूप में आज भी हरियाणा की धरती पर समय के हस्ताक्षर के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनमें से हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने 40 स्थलों को राज्य सुरक्षित स्मारक स्थल घोषित किया है। तो आइए जानते हैं इन राज्य संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के बारे में। चोर गुंबद नारनौल शहर के उत्तर में एक चट्टान पर शानदार ढंग से खड़ा है। इसका निर्माण अफगान जमाल खान ने अपनी कब्र के रूप में करवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से गुंबद और ओजी मेहराबों से पता चलता है कि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के 1351 से 1388 ईस्वी के शासनकाल के दौरान किया गया होगा। शोभा सरोवर रेगिस्तान के निकट होने के कारण नारनौल में पानी की उपलब्धता कम थी, इसलिए इस विशाल तालाब यानी सरोवर का निर्माण आम जनता के उपयोग के लिए 18वीं शताब्दी में मुगल काल के अंत में एक स्थानीय मुखिया द्वारा किया गया था। सरोवर का निर्माण तत्कालीन प्रचलित हिंदू वास्तुकला की शैली में चूने के प्लास्टर की मोटी परत के साथ मलबे की चिनाई से किया गया था। ये सरोवर आज भी सार्वजनिक उपयोग में है। छत्ता राय बाल मुकुंद दास स्थानीय जनमानस में प्रचलित लोक किंवदंतियों के अनुसार बीरबल के छत्ते के रूप में पहचान बनाए मुगल काल की बेहतरीन कलात्मक शैली में बने इस विशाल महल का निर्माण असल में मुगल बादशाह शाहजहां के 1628 से 1658 ईस्वी के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय बाल मुकुंद दास ने करवाया था। मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी। इस बावड़ी यानी पानी की टंकी का निर्माण सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल के नवाब मिर्जा अली जान द्वारा 1556 से 1605 ईस्वी के दौरान कराया गया था। ये नारनौल शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। शाह निजाम का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण 1556 से 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर इस प्रसिद्ध संत के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार अजमेर की मुहिम के दौरान उनसे मिलने आए थे। मकबरे के परिसर के भीतर मस्जिद का निर्माण हिजरी काल 1031 यानी सन 1662 ईस्वी में नियामतुल्लाह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। त्रिपोलिया गेटवे। शाह कुली खान मुगल बादशाह अकबर के दरबार का एक बहादुर सरदार था। 1575 ईस्वी में उन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया गया। उनकी मृत्यु 1601 ईस्वी में आगरा में हुई। नारनौल में जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय बिताया, उन्होंने शानदार इमारतें और एक सुंदर बगीचा बनवाया और बगीचे का नाम आराम कौसर रखा। त्रिपोलिया गेटवे इस उद्यान का मुख्य प्रवेश द्वार है। पीर तुर्कमान का मकबरा और मस्जिद। ये मकबरा और मस्जिद परिसर तुगलक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक की वास्तुकला की एक लंबी परंपरा को समाहित करता है।
मूल रूप से मकबरा और आसपास की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। पूर्वी स्तंभ, गुंबद और बाड़े का एक हिस्सा हिजरी काल 760 यानी सन 1357 ईस्वी में आलम खान मेवाती द्वारा बनवाया गया था। यूरोपीय कब्रिस्तान अंबाला। दक्षिण अफ्रीका में 1899 से 1902 एंग्लो बोर युद्ध के 20 नायक, जिन्हें युद्धबंदी के रूप में लाया गया था, उनमें से कईयों को अंबाला जेल में रखा गया। उनमें से कुछ अपने देश नहीं लौट सके और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए फांसी दिए जाने के बाद उन्हें इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। भिर्राना फतेहाबाद का प्राचीन स्थल। भिर्राना सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, जो 7570 से 6200 ईसा पूर्व का है। उत्खनन से 3 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुआ है, जिसे पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा काल के रूप में जाना जाता है। इस स्थल पर पहली बार खुदाई के मौसम के दौरान हकरा बर्तन संस्कृति देखी गई थी। कुणाल फतेहाबाद। फतेहाबाद के कुणाल में इस स्थल की खोज वर्ष 1981 में की गई थी। 8000 वर्ष पुराने इस पूर्व हड़प्पा स्थल पर पुरातात्विक खुदाई वर्ष 1986 में शुरू की गई थी। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद खुदाई 2018 तक की गई। हाल के उत्खनन सीजन में मिला अर्ध कीमती पत्थरों के मोतियों सहित शाही वस्तुओं का भंडार हरियाणा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है। इस स्थल से चांदी की उल्लेखनीय वस्तुएं भी मिली हैं। शीश महल फर्रुख नगर। गुड़गांव के फर्रुख नगर में ये शीश महल सम्राट औरंगजेब के पोते सम्राट फर्रुख सियार द्वारा नियुक्त गवर्नर फौजदार खान का आवासीय महल था। इस महल का निर्माण खान ने 1733 ईस्वी में करवाया था। लाल गुंबद सोहना। सोहना में ये मकबरा परिसर, जिसे स्थानीय रूप से लाल गुंबद के नाम से जाना जाता है, इसमें लोदी काल के जुड़वा मकबरे और एक मकबरा शामिल है। जुड़वा मकबरे के बरामदे के लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ इसके स्थानीय नाम लाल गुंबद के लिए जिम्मेदार हैं। कुतुब खान की मस्जिद सोहना। कुतुब खान की मस्जिद सोहना में सांप की नंगली के पास ब्लॉक चुंगी 1 पर स्थित है। ये एक आयताकार आकार की संरचना है, जिसमें 3 धनुषाकार द्वार हैं। मेहराब के सामने की दीवार पर लाल बलुआ पत्थर से बना मेहराब है। दरगाह 4 कुतुब परिसर हांसी। हांसी शहर के पश्चिम में स्थित स्मारकों के एक समूह को दरगाह 4 कुतुब के नाम से जाना जाता है। जमालुद्दीन हंसवी, बुरहानुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुनव्वर और नूरुद्दीन या नूरे जहां अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्हें कुतुब कहा जाता था। ये स्मारक इन 4 संतों के अंतिम विश्राम स्थल का जश्न मनाता है। जहाज कोठी हिसार। आयरलैंड के मूल निवासी और सिरसा और रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉमस ने 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अपने निवास के लिए इस इमारत का निर्माण कराया था। परिवर्तनशील चरण में पूर्व ब्रिटिश वास्तुकला का ये एक अच्छा उदाहरण है। जहाज कोठी या जहाज के रूप में ये घर शहर के पूर्व में स्थित है। हिसार में स्थित जहाज कोठी में एक छोटा संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो विभाग द्वारा खोदे गए बनावली, कुणाल, राखी गढ़ी आदि जैसे हड़प्पा स्थलों की प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। प्राचीन टीला करसोला।
करसोला स्थल जुलाना फतेहगढ़ रोड के दाईं ओर गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और आसपास के जमीनी स्तर से लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टीले के लगभग मध्य में लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ बाबा मधुनाथ का मंदिर स्थित है। प्राचीन किला सफीदों का ये ऐतिहासिक किला 18वीं शताब्दी में जींद राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एक अलग और शासक राज्य के रूप में जींद का इतिहास 1763 ईस्वी से मिलता है। ये जींद राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया पहला किला था जो कि फुल्कियान परिवार के उत्तराधिकारी थे। प्राचीन टीला धरौंद खेड़ा हरियाणा के जींद जिले में स्थित उचाना तहसील की ग्राम दरौंद खेड़ा के पास यह स्थान यानी अनुपयोगी टीला नचरखेरा के नाम से मशहूर है। यहां पूर्व में किए गए उत्खनन में इस क्षेत्र से मौर्य पूर्व से लेकर गुप्त काल तक के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन टीला बालू कैथल प्राचीन टीला हरियाणा राज्य के कैथल जिले में बालू गांव से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस प्राचीन टीला स्थल की खोज 1977 में की गई थी। वर्ष 1979 में यहां शुरू किए गए उत्खनन कार्य से 3 संस्कृतियों पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अनुक्रम का पता चला। शेख तैयब का मकबरा कैथल सूफी संत हजरत शाह कमाल बगदाद से भारत आए और उनकी मृत्यु के बाद शेख तैयब अपने गुरु की आध्यात्मिक गद्दी पर बैठे। शेख तैयब की मृत्यु 16वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। कहा जाता है कि कैथल में इस मकबरे का निर्माण हजरत शाह कमाल के बेटे हजरत शाह सिकंदर ने करवाया था। ये मकबरा एक चौकोर योजना पर बनाया गया था जो सल्तनत काल की पठान वास्तुकला की एक लोकप्रिय शैली थी। ईंट की बावड़ी कैथल में स्थित इस बावड़ी को स्थानीय रूप से भाई की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो चूना सुर्खी के साथ लाखौरी ईंटों से बनी है। ये 3 मंजिला इमारत एक बावड़ी के आकार की है। जैसा कि स्मारक के नाम से ही पता चलता है, इसका निर्माण कैथल राज्य के भाई शासकों ने 1767 से 1843 ईस्वी के दौरान आम जनता के उपयोग के लिए करवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल ये रानी विक्टोरिया की करनाल यात्रा के अवसर पर निर्मित भारत ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हॉल स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक और यूरोपीय का एक अनूठा संयोजन है। पुराना बादशाही पुल करनाल के पास ये पुल यात्रियों के लिए सुरक्षित और आसान मार्ग की सुविधा के लिए शेर शाह सूरी के निर्देश पर 1540 से 1544 के दौरान बनाया गया था। ये एक पत्थर का पुल है जिसमें 3 मेहराब हैं जो संरचनात्मक रूप से मजबूत हैं। प्राचीन शिव मंदिर का मंदिर स्थल पेहोवा ये प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र के पेहोवा शहर में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये लगभग 8 से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस प्राचीन शिव मंदिर के प्राचीन स्थल से हिंदू देवताओं और मंदिर के अन्य वास्तुशिल्प सदस्यों की कई मूर्तियां मिली हैं। इन खोजों से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये उन शिव मंदिरों में से एक का स्थान था जिनका उल्लेख पेहोवा शिलालेखों में किया गया है। बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र प्राचीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र में टीले पर स्थित है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान 5 पकी हुई ईंट की संरचनाएं बरामद की गईं। पहली 3 संरचनाएं कुषाण काल की हैं, एक गुप्त काल से संबंधित है। अंतिम संरचना में 4 क्रमिक चरण हैं
जो वर्धन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक के हैं। हर्ष काल के दौरान निर्मित एक बड़े परिसर की विशाल दीवार का निर्माण पिछले काल की पुनः उपयोग की गई ईंटों से किया गया था। विश्वामित्र का टीला पिहोवा। पिहोवा में गुर्जर प्रतिहार काल के 2 शिलालेख मिले हैं। इस स्थान के एक शिलालेख में 3 विष्णु मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। विश्वामित्र का टीला स्थल पर विष्णु मंदिरों में से एक के अवशेष थे। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा को साइट की वैज्ञानिक मंजूरी से रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित करने वाली सुंदर पत्थर की मूर्तियां मिली, जो हरियाणा में इस तरह की पहली खोज हैं। पक्की ईंटों से बने एक प्राचीन मंदिर के चबूतरे के अवशेष भी मिले। इस क्षेत्र में ये प्रतिहार काल का एकमात्र ज्ञात ईंट मंदिर अवशेष है। शेख मूसा की दरगाह और झूलती मीनार नूह। 14वीं शताब्दी के शेख मूसा के मकबरे की सरलीकृत और उपयोगितावादी वास्तुकला मुगल और राजपूत शैलियों का एक आदर्श मिश्रण दर्शाती है। पहले इसे हजरत शेख मूसा की दरगाह कहा जाता था। ये तावड़ू रोड की अरावली श्रृंखला के आधार पर स्थित है। मोहम्मद फरीद के पोते शेख मूसा शांति और सुकून की तलाश में यहां पहुंचे थे। ये परिसर उनके लिए बनाया गया था और जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, इसका विस्तार किया गया। दरगाह के चारों ओर बने 12 प्रवेश द्वारों में से एक में हिलती हुई मीनारें हैं, जो एक साथ कंपन करती हैं। इसे हिलती मीनारें या झूलती मीनार भी कहा जाता है। देहरा मंदिर फिरोजपुर झिरका। नूह के फिरोजपुर झिरका में देहरा मंदिर का निर्माण संभवतः 1451 ईस्वी से 1508 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर में 3 तीर्थंकरों के लिए 3 गर्भगृह हैं, एक स्तंभित हॉल और एक परिक्रमा पथ है। मंदिर की वास्तुकला तत्कालीन प्रचलित लोदी शैली की वास्तुकला से काफी प्रभावित प्रतीत होती है। प्राचीन गुंबद शेख शाह बाज का मकबरा पलवल। ये स्मारक पलवल शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के क्षेत्र में एक नगर पालिका पार्क के बीच में स्थित है। वास्तुकला की दृष्टि से इसका आकार अष्टकोणीय है और आंतरिक भाग से योजना वर्गाकार है। प्राचीन टीला काछी खेड़ा। कच्ची खेड़ा हरियाणा के पलवल जिले की होडल तहसील के गढ़ी पट्टी गांव के दक्षिण पूर्व में है। ये प्राचीन टीला लगभग 7 से 8 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। इस टीले पर बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष और ईंटों के निशान दिखाई देते हैं। सती का तालाब और छतरी होडल। सती का तालाब पर छतरी का निर्माण 1765-67 के बीच किशोरी देवी के भाई और काशीराम के इकलौते बेटे बलराम की याद में किया गया था, जो जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के दौरान मारे गए थे। बलराम के शव को एक सम्माननीय सेनापति की तरह होडल लाया गया। बताया जाता है कि जब उनके शरीर को भरतपुर में अग्नि के हवाले किया जा रहा था, तब उनकी पत्नी जसकौर ने सती होने की इच्छा की और उसकी मनोकामना पूरी हुई। दोनों पति पत्नी की अस्थियों को होडल में लाया गया और एक चबूतरे पर रखा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी पर मंदिर बनाया गया था। सती का मंदिर छतरी से कुछ वर्ष पहले बनाया गया था। भीमा देवी मंदिर परिसर पिंजौर। ये भीमा देवी मंदिर परिसर, जिसे अपनी कामुक मूर्तियों के लिए उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच के एक प्राचीन हिंदू मंदिर के पुनर्स्थापित खंडर शामिल हैं, जो पंचकुला में स्थित 17वीं शताब्दी के पिंजौर गार्डन के निकट है।
इस भीमा देवी मंदिर की मूर्ति गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। नाहन कोठी, पंचकुला। आधुनिक शहर पंचकुला में 19वीं शताब्दी ईस्वी की ब्रिटिश वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण और एकमात्र अवशेष नाहन कोठी के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक का निर्माण सिरमौर राज्य के शासक राजा फतेह सिंह के पुत्रों राजकुमार सुरजन सिंह और बीर सिंह ने करवाया था। इसका प्रयोग आमतौर पर शासक अपने क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करते थे। कभी कभी इसका उपयोग शिकार के दौरान ठहरने के लिए भी किया जाता था। प्राचीन टीला सुग। लगभग 5 किलोमीटर विस्तृत प्राचीन सुग का ये टीला स्थल वर्तमान में ग्राम अमादलपुर के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। टीले की खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा की गई थी। खुदाई के दौरान 3 अवधियों का पता लगाया गया, जिसमें मौर्यकालीन, शुंग कुषाण कालीन और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद सुग पर कब्जे के साक्ष्य भी पुरावशेषों के साथ खोजे गए थे। बौद्ध स्तूप चानेटी। लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर श्रुघ्न यानी आधुनिक सुग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सुग से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चानेटी का ये स्तूप चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग द्वारा संदर्भित उन 10 शीर्षों में से एक रहा होगा। पकी हुई ईंटों से बना ये अर्धगोलाकार स्तूप तक्षशिला के शाहपुर और धर्मराज का स्तूप से मेल खाता है। प्राचीन टीला करणकोट, फतेहाबाद। फतेहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर करणकोट का ये प्राचीन टीला टोहाना तहसील के भट्टू कलां गांव में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 2019 में की गई थी। इस क्षेत्र से कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। किला जफरगढ़, जींद। ये किला जींद जिले की जुलाना तहसील में जींद रोहतक रोड पर किला जफरगढ़ गांव में स्थित है। इस छोटे से किले का निर्माण जींद रियासत के शासकों ने करवाया था। इसका उपयोग शासकों द्वारा मुख्य रूप से हथियारों के भंडारण, नागरिक आपूर्ति और घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। छोटी लखोरी ईंटों से बनी ये इमारत एक चौकी के रूप में बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे किला कहते हैं। लोहारू किला, भिवानी। लोहारू का किला भिवानी जिले का प्रमुख स्मारक है। ऐसा कहा जाता है कि इसे 1570 में अर्जन सिंह ने बनवाया था। कई प्रवेश द्वार और किले की दीवार अभी भी मौजूद हैं। नवाब के महल के रूप में जानी जाने वाली एक संरचना 1890 में किले के अंदर बनाई गई थी। महल की इमारत प्राच्य और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण है। रानी की छतरी, बल्लभगढ़। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित रानी की छतरी के परिसर में एक मंडप और एक सीढ़ीदार टैंक शामिल हैं, जिसे 1818 तक बल्लभगढ़ के राजा अनुरुद्ध सिंह की विधवा ने अपने मृत पति की याद में बनवाया था। रानी की छतरी एक चौकोर योजना और ऊंचे चबूतरे के साथ एक स्तंभित हॉल बारादरी संरचना है। ये वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का समावेश है। प्राचीन टीला मुगलपुरा, उकलाना, हिसार। हिसार जिले के मुगलपुरा में स्थित प्राचीन टीले का क्षेत्रफल लगभग 70 से 80 एकड़ है। यहाँ खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं वे मौर्य, गुप्त और कुषाण काल से संबंधित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से हरियाणा की मनोहर लाल सरकार
निरंतर और पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों और स्मारकों को संजोने और संवारने का कार्य कर रही है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाणा प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास सही में संजोया जा सके।